तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो इनको एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट भी कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो ओरिजिन ही है, और दूसरा पॉइंट जो है वो 4 0। अच्छा, कोऑर्डिनेट वाइज अपन ने बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स लिए हैं, क्योंकि है ना इस एग्जांपल का जो रिजल्ट आएगा उससे एक जनरल प्रिंसिपल या कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लेंगे अपन। ठीक है, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है अपने को, उस पॉइंट को एच के बोल देते हैं। ठीक है, तो एच के का डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से क्या है, h माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसका अंडर रूट है, पर अपन अंडर रूट का स्क्वायर ही लेकर के चल रहे हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एच के का डिस्टेंस 0.00 से, तो वो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर जो है दोनों तरफ कैंसिल हो गया है, और ये एक्सप्रेशन रह गया। अच्छा, दोनों तरफ अपन अंडर रूट ले लें तो क्या आ जाएगा अपने पास में, h माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस एच के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्लस एच से तो कोई रिजल्ट आता नहीं अपने पास में, माइनस एच से क्या रिजल्ट आ जाएगा, h इज इक्वल टू 2। ठीक है, और h जो है वो x कोऑर्डिनेट था, तो इसी को यदि हम जनरलाइज कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो लाइन की क्या इक्वेशन आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2, है ना, लाइन की ये इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को देखें, यदि इसको हम ड्रॉ करते हैं, है ना, x इज इक्वल टू 2 लाइन को यदि हम ड्रॉ करें, तो वो लाइन जो है वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी। ठीक है, इस वाली लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं, है ना, अपन कोई भी पॉइंट ले लें, तो 0 0 से और 4 0 से उनका डिस्टेंस सेम ही होगा। ठीक है, जो अपने को निकालना है बेसिकली, कोई भी पॉइंट ले लें डिस्टेंस सेम होगा। अच्छा, और ये वाली लाइन जो है वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर तो है ही, और इसको बाइसेक्ट भी करती है ना, एग्जैक्टली इसके जो ये दोनों पॉइंट हैं उनके बिल्कुल बीच में से गुजर रही है। ठीक है, तो जनरल प्रिंसिपल ये हो गया कि लोकस ऑफ पॉइंट जो दो पॉइंट के इक्वी डिस्टेंट हो, वो उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो 0 0 और 4 0 को ज्वाइन करती हुई यदि अपन को एक लाइन बना देते हैं, तो ये जो लोकस जो अपन ने निकाला है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, ये इस वाली पिंक वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे है ना हमने इसीलिए ये सिंपल पॉइंट्स लिए थे ताकि विजुअलाइजेशन ईजी हो जाता है ना। कोई आप जनरल दो पॉइंट भी ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, तो इसके जो इक्वी डिस्टेंट जो लाइन बनेगी, है ना, वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी, है ना, कुछ इस टाइप की बन जाएगी, जो कि इस वाली लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर भी होगी और इन दोनों लाइन को बाइसेक्ट भी करेगी। ठीक है, तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट AP एंड BP मेक एन एंगल 90 डिग्री वेयर द पॉइंट्स A और आज पॉइंट्स A और B जो है वो अपने को दे रखे हैं। तो इन दोनों को प्लॉट कर लेते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, डायग्राम बनाते हैं। तो पॉइंट A क्या हो गया, ये पॉइंट A हो गया, ये है 0 0, और पॉइंट B जो है वो ये हो गया 0 4। ठीक, अच्छा, इसमें क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट AP एंड BP मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। मतलब कोई भी यदि हम एक जनरल पॉइंट लें P, वो इस तरह से लेना पड़ेगा ताकि ये क्या है, ये BP है और ये AP है, इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, P के कोऑर्डिनेट जो है वो H के लेने की बजाय अपन एक्स वाई ले लेते हैं सीधा। ठीक है, तो जनरल कोऑर्डिनेट्स ही ले लेंगे, तो जनरल कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में ही अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो AP और BP के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP, ये कितना होना चाहिए, इनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, है ना, ये तो अपने को मालूम ही है, दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है। तो AP का स्लोप जो है वो कितना है, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। ठीक, y बाई एक्स बेसिकली, और BP का स्लोप जो है वो कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई भी पॉइंट को पॉइंट 1 मान लें, किसी को भी 2 मान लें, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो y माइनस 4 अपॉन x माइनस 0। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, y बाई एक्स
इंटू वाई माइनस 4 अपॉन एक्स, ये कितना -1 के बराबर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन क्या है ना, हम अगले चैप्टर में एक्चुअली पढ़ेंगे जब सर्कल सम करेंगे, है ना। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, किसी भी सर्कल की जनरल इक्वेशन जो है वो क्या होती है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है, या इसको मैं आर स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, आर स्क्वायर बोल देता हूँ। ठीक है, जिसमें ए और बी क्या है, उस सर्कल का सेंटर। ठीक है, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ए और बी हो जाएंगे, और सर्कल का रेडियस क्या है, ये आर है ना, ये आर जो है वो सर्कल का रेडियस है। तो इसी वाले इक्वेशन को हम इस वाले फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो सर्कल है इसका सेंटर कहाँ पे है, 0 2 है ना, यहाँ पे इसका सेंटर है 0 2, और इसका रेडियस क्या है, 2 है। तो इस सर्कल को यदि अपन ड्रॉ करें तो सर्कल जो है वो किस टाइप का हो जाएगा, तो सर्कल जो है वो इस टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक ज्योमेट्री का रिजल्ट है कि यदि आप किसी भी सर्कल में डायमीटर ड्रॉ करें और डायमीटर के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं उसको लेकर के सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जितनी भी लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है ना, वही रिजल्ट आया अपने पास में। तो लोकस ऑफ पॉइंट पी क्या हो गया, ये सर्कल हो गया बेसिकली। ठीक है,